एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट में क्या होता है, देखिए अकाउंटेंसी में या फिर अकाउंट्स में हम जब भी जो भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पर अब ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसमें आपको बताया गया है कि आपने पूरे ईयर की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। अब कंप्लीट करने के बाद आपको पता चला कि आप या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, या फिर आपने 10% की जगह 8% दे दिया, 8% की जगह 10% दे दिया। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक जो आप ओमिशन में या फिर आपसे गलती वहाँ पर हो गई। अब हम अकाउंट्स में कभी भी किसी भी चीज़ को ओवरराइट नहीं करते या फिर उन सबको कट नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करते हैं तो उस ईयर की स्टार्टिंग से पहले हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते हैं, जिससे पिछली हमारी जितनी भी गलतियां हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। वो सारे अकाउंट्स जो बंद हो चुके हैं उनमें एडजस्टमेंट करके उनको सही करना, ताकि आगे आने वाले टाइम में या आगे आने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो गलतियां ना हो। क्लियर? चलिए तो इसको हम करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स करने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ बता दूं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो भी मिस्टेक होती हैं ये सिर्फ एक आपको याद रखने का एक थोड़ा सा एक ट्रिक है। तो जब भी आपके कोई भी इसमें पास्ट एडजस्टमेंट दिखाई जाए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देना भूल गई या फर्म देना भूल गई, तो देखिए सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म देना भूल जाती है, ठीक, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको, पार्टनर को। तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पर जो भी चीजें भूली जा रही हैं आप उनको पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज कंपनी देना भूल गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम किस साइड लिखी जाती है, क्रेडिट साइड लिखी जाती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, जबकि फर्म के लिए वो क्या है, फर्म के लिए वो खर्चा है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए तो इनको हम कुछ क्वेश्चंस किसके साथ करके देखते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसमें नॉर्मल सी एक और चीज आपको याद रखनी है, इसमें दो चीजें बनती हैं, एक तो बनेगा आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट टेबल, और दूसरा बनता है हमारा जर्नल एंट्री। अगर आपने एडजस्टमेंट टेबल कर दी है और जर्नल एंट्री नहीं करी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या जो भी एडजस्टमेंट टेबल आप बना रहे हैं वो भी बनाएं, और साथ ही साथ आप उसकी जर्नल एंट्री भी जरूर करें। ठीक है, फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस में मेरे पास जो बुक है डीके गोयल सेशन 2021 एंड 22 की है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रखा है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3। इसके बाद दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 years एंडिंग 31 March 2021। देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख 6 लाख एंड 8 लाख। इनके लिए मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्लियर? चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें अब इन्होंने हमसे कहा है कि ABC दो पार्टनर्स हैं। यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जितने पार्टनर हैं उतने आपके कॉलम बनेंगे। यहाँ पर पार्टनर कितने हैं, 3, तो कॉलम भी बन जाएंगे 3 तो बनेंगे ही, 1 2 3, और ये जो चौथा कॉलम है ये होगा आपका टोटल ABC और ये टोटल। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या देना भूले हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं 8% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर का। ठीक है, 8% पर एनम के हिसाब से 2 ईयर का हो गया, तो जस्ट उसे डबल कर देंगे। ठीक, तो 4 लाख का 8% कितना होता है, 4 लाख का पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था जो भी चीज भूली जाती हैं उसको हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम है, तो यहाँ पर फटाफट लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा 4 लाख का 8% कितना होता है, 4 लाख का 8% होता है हमारा 32,000, और 32,000 क्योंकि ये 2 ईयर्स का है तो 32,000 को अगर मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 64,000। 2 ईयर्स का दिया है इसलिए मैंने डबल लिखा है। क्लियर। उसके बाद इसने हमसे कहा है सेकेंड वाला पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो 6 लाख है। 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8% होता है हमारा 48,000। 48,000 को अगर मैं डबल करूंगी तो कितना आ जाएगा 96,000। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना है, यहाँ पर मुझे फिक्स कैपिटल कहा है, तो फिक्स कैपिटल मुझे कहा है मतलब हर साल ये कैपिटल इतनी ही रहेगी, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। ठीक है, अगर ये फिक्स कैपिटल नहीं होती तो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अलग कैपिटल पहले कैलकुलेट करनी पड़ती, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ता। ठीक है, बट अगर ये फिक्स कैपिटल है तो डजंट मैटर, उसमें हमें कुछ नहीं करना, हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसको इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 ईयर्स का नहीं दिया है। ठीक है, थर्ड में जो हमारी कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 8 लाख। 8 लाख का 8% अगर मैं निकालूं तो 64,000 आएगा। 64,000 1 ईयर का, तो 2 ईयर्स का कितना आ गया, 2 ईयर्स का हमारा आ गया 1,28,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,28,000। अब 1,28,000 यहाँ पर हमारा आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब फर्म को अमाउंट देना है कितना, 64,000, 96,000 और 1,28,000, तो अप्रोक्स हमारे यहाँ पर टोटल कितना हो गया 2,88,000। फर्म को 2,88,000 रुपीज देने हैं, मतलब फर्म का क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अच्छा, फर्म के पास अगर कोई इनकम आती है तो वो अपने पार्टनर्स को देती है, और अगर फर्म का कोई खर्चा है तो भी वो किसको देगी, पार्टनर्स को देगी। सिंपल सी बात है। तो पहली बात तो फर्म का खर्चा आता किस साइड है, डेबिट साइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन ऑफ 2,88,000 इन रेशियो कितनी दी है क्वेश्चन में, 1:2:3, इन 1:2:3। किसके बीच में दे देंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि देखिए भाई फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती, ना ही वो प्रॉफिट अपने पास रखती है, ना ही वो लॉस अपने पास रखती है। फर्म को पार्टनर को इतने इतने रुपए देने हैं जिससे फर्म को इतना लॉस होगा, और वो लॉस भी किसके पास चला जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। किस रेशियो में, 1:2:3 में। तो हमारा ये कितना आ गया 2,88,000। 2,88,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1:2:3 में, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6। 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा कितना आ गया, अप्रोक्स हमारा आ जाएगा 48,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कर देंगे 48,000 1 जा 48,000, 48,000 2 जा 96,000, और 48,000 3 जा कितना हो गया आपका, ये हो गया 144,000। क्लियर, ये भी हमारा टोटल इतना ही आ जाएगा। ये था फर्म का लॉस, इसलिए किस में जाएगा, डेबिट में। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करते थे, प्लस माइनस वाले हमने क्वेश्चन किए हैं, जिस डिजिट का साइन या फिर जिस साइन की डिजिट बड़ी होती थी वही साइन लगता था आंसर में। तो देखिए सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ तो यहाँ पर कौन सी वाली साइड ज्यादा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरा आंसर भी किस में आएगा, क्रेडिट में। ठीक, यहाँ पर दोनों इक्वल, यहाँ पर कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से 16,000 से, तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, डेबिट में। यहाँ पर कुछ नहीं होगा खाली। ठीक, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने इतना करके छोड़ दिया, ठीक, आपका आंसर बिल्कुल सही है, डेबिट क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं। अगर आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपने जनरल एंट्री नहीं करी तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जनरल एंट्री करने में कुछ नहीं है, जिसका आंसर डेबिट में आ रहा है उसे डेबिट में लिख दीजिए, जिसका आंसर क्रेडिट में आ रहा है उसे क्रेडिट में लिख दीजिए। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा था फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल अगर कहा है तो हम सीज कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे सीज
करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट। कितना क्लियर? बहुत सिंपल है। ठीक है, जो डेबिट में है उसे मैंने डेबिट में रख दिया, जो क्रेडिट में उसे मैंने क्रेडिट में रख दिया, और बहुत सिंपल आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड सेम आ रही है दैट मीन्स आपका आंसर और कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 में इसने हमसे क्या कहा है, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 में इसने हमसे कहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में इसने हमसे कहा है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इज व्हाट डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंटिंग A 8,000 6,000 एंड 4,000 गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, इसने क्वेश्चन में सब आपको दिया है। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले थे, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने हमें दिया है 8,000 6,000 और 4,000। तो आप एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था जो भी आप भूलेंगे वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर हमें देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को देगा, तो वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए खर्चा है। तो पहले हम इसे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा भाई, इसके नीचे कई बच्चे नरेशन नहीं लिख के आते हैं, तो आप इसके नीचे नरेशन जरूर लिखेगा। एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम क्या लेना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 पार्टनर हैं, A B C, उधर टोटल आ जाएगा A B C एंड टोटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए खर्चा है, और खर्चे किस साइड दिखाए जाते हैं, डेबिट साइड। अमाउंट उसने मुझे दिया हुआ है 8,000 6,000 एंड 4,000, तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे 8,000 6,000 एंड 4,000। टोटल ये मेरा हो गया 18,000। फर्म के पास अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है तो वो फर्म की इनकम है, और फर्म की इनकम किस साइड लिखी जाती है, क्रेडिट साइड। सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम, या मैंने आपको बताया था फर्म अपने पास कुछ भी नहीं रखती, तो इसका डिवीजन हो जाएगा 18,000 का किस रेशियो में, क्वेश्चन में आपको रेशियो दी होगी 5:3:1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5:3:1। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। तो यह वाली साइड हमारी कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड। 18,000 को अगर मैं 5:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, सो 18,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, सही आ गया 16 और 18। ठीक है, इसको फटाफट कर देंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे यहाँ पर क्रेडिट में आंसर आया कितना, 2000, यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर हमारा डेबिट में आंसर आ गया, सिंपल। जो डेबिट में उसे डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में उसे क्रेडिट में लिखेंगे। दोनों साइड का बैलेंस मेरा बराबर आ रहा है, दैट मीन्स मेरी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 2000, सिंपल, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको दिया है, बस आप ये बात याद रखिएगा, अगर फर्म जो भी आपने ओमिशन हुआ है, जो भी आप भूले हैं, तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, दिस इज इट फॉर टुडे। और प्लीज ये वीडियो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।